हेलो स्टूडेंट्स। बेटा अब हम लेकर आ रहे हैं क्लास नाइन्थ चैप्टर 1 रेशनल रियल नंबर्स। हमारा चैप्टर का नाम है बेटा एक्सरसाइज 1.4। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4 1.1 1.2 1.3 में आपको करा चुका हूं। और अब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स क्या होगा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर और यूज ऑफ आइडेंटिटीज इन इर्रेशनल नंबर्स। आज इस वीडियो में हम ये टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। बेटा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 1.4। यहां पे क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। बेटा यहां पे मेरे पास क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में हर चीज यहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। 2 माइनस रूट 5, मुझे ये बताना है कि ये नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है। तो बेटा मैंने यहां पे क्लियरली देखा कि 2 इज ए रैशनल नंबर, रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो जो ये आंसर आएगा बेटा, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस होगा, अगर मैं इसको एक ब्रैकेट में पुट करूंगा तो ये मेरा होगा इर्रेशनल। क्यों होगा बेटा, मैं इसका एक रीजन देने वाला हूं। इर्रेशनल बिकॉज यहां पे डिफरेंस हो रहा था बेटा, डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। तो यहां पे बेटा मैं कुछ चीजें और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। यहां पे डिफरेंस था, यहां पे एग्जांपल दे देता हूं साइड में। 2 प्लस रूट 6, ये भी क्या होगा, इर्रेशनल। 2 इंटू रूट 3 क्या होगा बेटा, इर्रेशनल। 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 क्या होगा, इर्रेशनल। तो यहां पे मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ ए रैशनल एंड इर्रेशनल इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा, 3 प्लस अंडर रूट 23, अभी के हिसाब से ये है मेरा इर्रेशनल, माइनस अंडर रूट 23, ये भी है मेरा इर्रेशनल। जब बेटा मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ब्रैकेट के पहले कोई साइन नहीं है तो वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। और मेरा जो आंसर आया वो क्या है, आंसर क्या है बेटा, आंसर मेरा आ रहा है रैशनल नंबर। तो मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पे क्या होता है, डिफरेंस, डिफरेंस वर्ड क्यों यूज किया बेटा, यहां पे माइनस आ रहा है। डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर्स मे बी रैशनल नंबर और मे बी इर्रेशनल नंबर। इन गिवन केस it is a रैशनल नंबर। मैं इन चीजों को अभी पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा। पहले हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लेते हैं, मैं फिर A to Z क्वेश्चंस को आपको यहां पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यहां पे हमने देखा बेटा, दो क्वेश्चन का आंसर देखा कि फर्स्ट में आंसर इर्रेशनल आ रहा था और सेकंड में इर्रेशनल आ रहा था। मैं थोड़ा सा बेटा एक पेज ऐड कर लेता हूं इसमें। तो देखिए बेटा मैंने यहां पे पेज ऐड किया है, 2 क्वेश्चन हम कर चुके थे, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है बेटा हमसे, 2 बाई रूट 7 अपॉन 7 बाई रूट 7। यहां पे आपको स्टूडेंट्स क्लियरली दिखाई दे रहा है, रूट 7 से रूट 7 को हमने कैंसिल कर दिया और जो हमारा आंसर आया वो क्या है, रैशनल नंबर। यहां पे क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, डिवीजन ऑफ 2 इर्रेशनल्स, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ 2 irrationals may be rational, may be irrational. In given case it is rational number.
तो वही आप यहां पे मेंशन करोगे बेटा। 1/√2 ये कैसा नंबर है बेटा, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। 1 इज ए रैशनल नंबर और 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो जो ये 1/2 है ये क्या बन जाएगा बेटा, एक इर्रेशनल नंबर, क्योंकि एक रैशनल और एक इर्रेशनल का आंसर हमेशा इर्रेशनल ही होता है। और 6 पार्ट क्या कहता है बेटा हमसे, ये हमारा थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट, कौन सा फिफ्थ पार्ट क्या कहता है बेटा हमसे, 2 पाई। इस क्वेश्चन का भी अभी डिटेल आएगा। 2 पाई ये बेटा मेरा इर्रेशनल है। क्यों इर्रेशनल है, क्योंकि पाई जो है उसको हम हमेशा कंसीडर करते हैं रैशनल। पाई की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या कंसीडर की जाती है बेटा, इर्रेशनल। हेयर it is an irrational number because pi is always an irrational। पाई की वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं पाई की बात कर रहा हूं। आपने पाई की वैल्यू पढ़ी ही नहीं होगी आज तक। आपने 2 वैल्यूज पढ़ी हैं बेटा पाई की 2 वैल्यूज कौन सी पढ़ी हैं, 22/7 विच इज अ रैशनल नंबर। वो पाई की वैल्यू नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई की एक वैल्यू पढ़ी होगी आपने 3.1, वो भी 3.14, वो भी पाई की वैल्यू नहीं है, वो भी पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई क्या है, पाई का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सरकमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर। तो बेटा जब हमें सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, तो हमारे पास क्या है कि सरकमफ्रेंस को हम मेजर नहीं कर सकते। हम एक गोल चीज को मेजर कर ही नहीं सकते कभी भी, कोई हमारे पास ऐसा स्केल नहीं है जिससे हम इसको मेजर कर सके। तो हमें जब यही नहीं पता कि ये वैल्यू है क्या, तो हम उसको निकालेंगे कैसे। तो पाई जो है, पाई हमारे पास ऑलवेज क्या रहेगा बेटा, इर्रेशनल इसको कंसीडर किया जाता है। इसकी 2 वैल्यूज हम लेते हैं जो इस देखो पाई की एक वैल्यू होती है 3.142, इसमें से हम 3.14 लेते हैं, और 22/7 में की जो वैल्यू होती है इसी तरीके से इसमें से हम 3.14 की जगह क्या ले लेते हैं, 22/7। तो हमारी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, ये पाई की वैल्यूज नहीं है बेटा। तो हमारा यहां पे टॉपिक क्लियर होता है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 3 + √3 इंटू 2 + √2। बेटा ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये सिंपल सा हमारा एक मल्टीप्लीकेशन का सम है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो 3 से पहले मैं सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर √3 से मैं सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा। तो बेटा 3 से पहले 2 प्लस में √2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू √3 प्लस √2 इंटू √3। जो भी ब्रैकेट के बाहर नंबर थे उनसे मैंने ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2 होता है स्टूडेंट 6, 3 √2 आ गया यहां पे, ये 2 √3 आ गया, और √2 और √3 की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वो हो गई मेरी √6। तो बेटा मेरा एक सिंपल सा सॉल्यूशन था इस पार्ट का। ये अब ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं, ऑल आर अनलाइक टर्म्स, इनको मैं ऐड नहीं कर सकता। ऐड करने का एक प्रोसीजर है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेरे पास अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, 3 + √3, 3 - √3। यहां पे बेटा एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, वो आइडेंटिटी कौन सी है, a + b और a - b। a + b और a - b का फॉर्मूला होता है बेटा a² - b²। 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3। इट मींस हमारे पास आंसर क्या आ रहा है बेटा, 6। देखते हैं बेटा हमारा यहां पे हो जाता है कि नहीं होता। चलिए थोड़ा सा मूव कर लेते हैं इसको, तो इजीली हम इसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे इसी पेज में। थर्ड पार्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स, √5 प्लस में √2 का होल स्क्वायर। बेटा a + b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, वो इसका आंसर है। इट मींस a² प्लस में b² प्लस में 2 इंटू a इंटू b। √5 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 5, √2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस में
√5 और √2 लाइक हैं, इसलिए मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सेम ऑर्डर वाले इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहां पे 5 + 2 ऐड होगा, ओनली 5 + 2 ऐड होगा। 2 ऐड क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 बेटा √10 का कोफिशिएंट है, वो एक इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर ये सेम रहेंगे बेटा, इनका कोई फर्दर सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट हमारा बेटा बिल्कुल थर्ड पार्ट के जैसा है, तो यहां पे भी क्या आएगा? √5 + √2, √5 - √2, इट मींस ये √5 का स्क्वायर है माइनस ये रूट स्क्वायर बन जाएगा 2 का, क्योंकि एक फॉर्मूला फॉलो हो रहा था। 5 - 2 क्या होता है बेटा? 3। ये हमारी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन हमारा यहां पे कंप्लीट हो जाता है। आपको जब पीडीएफ की नीड हो बेटा मुझे एक मैसेज कर देना, मैं आपके पास। देखिए यहां पे क्या कहता है, जो चीज मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला था वो यहां पे आ रही है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस। रिकॉल दैट पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू द डायमीटर से डी। कि पाई की जो वैल्यू होती है बेटा, वो वैल्यू क्या होती है? पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर। डायामीटर को तो हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि वो एक स्ट्रेट पार्ट होता है, स्ट्रेट हम उसको मेजर कर सकते हैं। सरकमफ्रेंस राउंड फिगर को एग्जैक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। अब जब किसी चीज को एग्जैक्टली मेजर किया ही नहीं जा सकता तो उसको हम डिवाइड कैसे करेंगे? इसलिए इसको हमेशा क्या किया जाता है? दैट इज पाई इज इक्वल टू C अपॉन डी। दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? बेटा पाई मैंने आपको बता दिया कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती। इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कि जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्योंकि सर्कमफ्रेंस को ही हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि उसकी लेंथ क्या है, तो उसको हम डिवाइड कैसे करेंगे? जब हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है एग्जैक्टली तो हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? इसको एक इरेशनल नंबर में काउंट किया जाता है बेटा। यही हमारा इसका आंसर है, कोई ज्यादा डिटेल में हमें से जाने की जरूरत नहीं है। और हमारे पास क्या है? एक क्वेश्चन है यहां पे बेटा, क्वेश्चन तो कुछ और है। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। इसके लिए हमें क्या करना है बेटा? जब रूट 9.3 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो मैं क्या करूंगा बेटा? देखिए पहले मैंने क्या किया, एक रूट हमने 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ली और वहां पे एक पॉइंट लगा दिया बेटा, और इसको 10.3 तक मैंने एक्सटेंड कर दिया। कहां तक? 10.3 तक। तो मेरा जो नंबर बना वो कितना बना? 9.3। एक बार स्केल और ले लेता हूं मैं। 9.3 ये रहा मेरा, ये रहा, और ये है मेरा 10.3 और ये है मेरा 0। अब मैंने क्या किया बेटा? इसका हमें करना होगा, शायद आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मुझे लाइन को क्या करना होगा? थोड़ा सा इसके साइज को थोड़ा सा क्या करना होगा? इंप्रूव करना होगा। तो बेटा यहां पे मुझे क्या करना होगा? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करना होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके लिए मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा आपका। मैं इसमें कंपास ढूंढता हूं बेटा, कहां पे मिलेगा। स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए थोड़ा सा सॉल्यूशन ढूंढा है बेटा इसके लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंपास नहीं मिल रहा था। हमें क्या करना है, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है, हमें जब रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम इसमें ये करेंगे कि हम पहले 9.3 की लाइन सेगमेंट लेंगे, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा ए बी। इसको मुझे सी तक ले जाना है, जो कितना होगा? 1.1 सेंटीमीटर। ये आपको बी और सी के बीच का डिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा बेटा। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 9.3 सेंटीमीटर, एक्सटेंड द लाइन बाय 1 यूनिट मोर देन सच दैट BC is equal to 1 सेंटीमीटर।
फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ओसी, फाइंड द मिड पॉइंट ओसी से बी विद बीसी एज रेडियस ड्रॉ ए सेमी सर्कल। हमें इसका एक मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कहां आएगा बेटा, इसका ओ पे। अब ओसी को रेडियस लेके मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करना है, बी पे बनाना है मुझे परपेंडिकुलर लाइन। क्या बनानी है बेटा, एक। तो जो ये मेरी लाइन आएगी बी डी, ये मेरी होगी √9.3। ये लेंथ कितनी होगी बेटा, मेरी √9.3 होगी। और जब मैं इसको कहां लेके आऊंगा, नीचे लेके आऊंगा, तो जो मेरा ये बीई बनेगा ये मेरा √9.3 होगा। तो ये मेरी जो लेंथ नीचे मैं इसको लेके आऊंगा, ये मेरी जब ई तक एक्सटेंड होगी तो मेरी जो लेंथ बीई होगी ये होगी मेरी 9.3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन हम दोबारा से एक बार एक वीडियो की हेल्प से मैं सॉल्यूशन आपको अलग से इसमें लिंक दूंगा, और मैं वो खुद हाथ से बना के वीडियो शूट करके मैं हाथ से बना के पेपर पे वो मैं आपको इसका शूट करके दूंगा बेटा। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा इसका, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 1/√7। यहां पे बेटा एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, आरएलडी। आरएलडी का मीनिंग है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर क्यों करते हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से अंडर रूट वाला नंबर रिमूव करना होता है, इसलिए हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं बेटा। तो आरएलडी का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर है अगर वो सिंगल नंबर है तो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। √7 बन जाए √7, और √7 का स्क्वायर होता है बेटा। तो आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मैंने डिनोमिनेटर में से अंडर रूट को रिमूव कर दिया है। ये मेरा प्रोसीजर कहलाता है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। और रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या कहते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है बेटा जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारा डिनोमिनेटर में से रूट गायब हो जाता है, उसको कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। एक और नंबर लेते हैं बेटा, हमारे पास क्या है 1/√7 माइनस √6। यहां पे हम थोड़ा सा और इंप्रूव करेंगे बेटा इसको, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब हमें पहले रेशनलाइजिंग फैक्टर पता करना है कि व्हाट इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस नंबर। हमें यहां पे अगर सिंगल डिजिट थी तो उसी से मल्टीप्लाई कर दिया था। अगर दो नंबर हैं, प्लस माइनस में दो नंबर हैं, तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, नीचे वाले नंबर का करना होगा साइन चेंज। मेरे पास क्या था √7 माइनस √6, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे किया मैंने, सेम नंबर से किया। सेम नंबर मैंने किसी को 10 रुपए दिए और देते ले लिए, कोई टेंशन नहीं है। क्लास में दिए, क्लास के बाद ले लिए, बच्चा भी खुश, इनाम मिला, लेकिन वापस मैंने वो ले लिए। वो इनाम नहीं था, वो सिखाने का प्रोसीजर था कि रेशनलाइजिंग द फैक्टर किसको कहते हैं। सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से डिवाइड किया। अब ऊपर क्या हुआ बेटा, √7 प्लस √6 हमारा 1 से मल्टीप्लाई होके हो गया, और ये बन गई मेरे एक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी, a प्लस बी माइनस a माइनस बी, और इसका आंसर होता है a² माइनस b²। √7 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 7, और √6 का स्क्वायर होता है √6। तो 7 माइनस 6 आपको पता ही होगा बेटा क्या होता है 1, और 1 से डिनोमिनेटर में लिखने की कोई नीड नहीं है, लिख दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा बेटा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन था। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट क्या कहता है, √5 प्लस √2, अगेन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। हमने चेक किया नीचे किसका साइन था बेटा, प्लस का, तो हम माइनस वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और हमें क्या मिलेगा बेटा, √5 माइनस √2 अपॉन √5² माइनस √2²। √5 का स्क्वायर होता है बेटा 5 माइनस 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, हमारा होता है वो होता है 3। क्या होता है स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर क्या आया बेटा, आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर √7 माइनस √2 अपॉन 3। और ये जो वाला लास्ट वाला पार्ट है बेटा, ये मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं। यहां पे हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाती है, ये कंप्लीट हो जाती है, एक्सरसाइज 1.4। इसके बाद हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.5, और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे फिनिश। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अगले एक्सरसाइज के साथ।